जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बड़े ही पावन पर्व के बारे में, एक ऐसे त्योहार, एक ऐसे दिवस के बारे में जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना गया है। जी हाँ, अब तक आप समझ गए होंगे मैं किस त्योहार की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ माघ मास की पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है, बड़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है और माघ मास की स्नान की पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ मास का महीना अपने आप में बहुत पावन होता है। इसमें विशेष व्रत, पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इसी माघ मास के शुक्ल पक्ष में माता की गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। अब माघ मास की पूर्णिमा तिथि, इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन क्या करने से मुझे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, इस दिन का क्या विशेष महत्व है, कौन कौन से शुभ मुहूर्त होंगे इस दिन और कौन कौन से बड़े बनेंगे विशेष योग, सभी की जानकारी दूंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आपको समय से मिल सके और कोई भी विशेष चीज आपसे छूटी ना रह जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं माघ मास की पूर्णिमा के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, इसे माघी पूर्णिमा और स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। कहते हैं माघ के महीने में भगवान पृथ्वी पर आते हैं, सभी देवता पृथ्वी पर आते हैं और माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा में निवास करते हैं। मां गंगा के स्नान से इस दिन आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब है, या फिर मैं कहूं कि जिन लोगों के मन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, मूड विंग्स बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, या फिर मैं कहूं मानसिक चिंताएं जो हैं वो घेरे रहती हैं, उन लोगों के लिए माघ मास की पूर्णिमा का दिन विशेष ही महत्व रखता है। अब इस बार ये माघ मास की पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, आइए उसको जान लेते हैं। माघ मास की पूर्णिमा की आरंभ का जो समय रहेगा वो रहेगा 4 फरवरी को रात को 9:29 से, और ये माघ मास की पूर्णिमा कब तक रहेगी, 5 फरवरी 2023 को रात्रि 11:58 तक। तो उदया तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो जो पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा या पूर्णिमा का जो स्नान का दिन रहेगा, पूर्णिमा की, माघी पूर्णिमा की जो पूजा होगी वो होगी 5 फरवरी को। अब आप कहेंगे कि विशेष क्यों है, तो दोस्तों ये बता दूं कि इस दिन सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें से है एक है आयुष्मान योग, जो सुबह से शुरू हो जाएगा, सूर्य उदय से लेकर दोपहर को 2:41 तक रहेगा। उसके बाद में सौभाग्य योग आरंभ होगा, जो रात दोपहर को 2:41 से शुरू होगा और अगले दिन 6 फरवरी को 3:25 तक रहेगा। इसी के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, जिसमें कहते हैं कि जो भी कार्य करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। वो सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। तो अब तीन बड़े महायोगों के साथ में पूर्णिमा की तिथि और उसके ऊपर गंगा का स्नान अपने आप में एक विशेष कर रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब है, या फिर मैं कहूं जिन लोगों की कुंडली के अंदर आप लोगों को अच्छे शुभ फल नहीं मिल रहे, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही, उन लोगों को करने चाहिए कुछ विशेष उपाय। अब कौन कौन से हैं विशेष उपाय, जल्दी से पेन पेपर लीजिए और नोट कर लीजिए। कहते हैं पूर्णिमा का दिन न केवल स्नान की दृष्टि से बल्कि मां लक्ष्मी की आराधना से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस 5 फरवरी 2023 को आप लोगों ने लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए 3 काम विशेष करने हैं। अब कौन से हैं वो 3 काम? मां लक्ष्मी का स्थान एक माना जाता है पीपल का वृक्ष। इस दिन आप लोगों ने दूध में शहद, गंगा जल और लाल रंग के फूल मिलाकर पीपल को अर्पित करने हैं और वहां पर एक चौमुखा आटे का देसी घी का दीपक लगाना है और मां लक्ष्मी की अर्चना करनी है। पैसे आपको पीपल पे इस दिन बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं। अब दूसरा महा उपाय,
अगर आपके घर में लक्ष्मी आती है और स्थापित नहीं रहती तो इस दिन मां लक्ष्मी के श्रीम बीज मंत्र का आरंभ करके, जी हां, श्रीम बीज मंत्र की 11 माला आप लोगों को हवन करना है। इस हवन में आप कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप कर माला के ऊपर गिनकर ही कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पूजन की सामग्री रहेगी उसमें सूखे हुए लाल रंग के गुलाब और सफेद तिल और साथ में देसी घी और गुड़ की शक्कर, इन 4 सामग्रियों को मिलाकर आपने हवन की सामग्री बनानी है। उससे श्रीम बीज मंत्र का आपने जाप करते हुए हवन में आहुति देनी है। 11 माला आप कर सकते हैं, यदि वो भी संभव नहीं है तो कम से कम 1 माला का हवन आपको अवश्य करना है। देखिए, ये आप आरंभ कीजिए और मेरे कहने से इस माघ मास की पूर्णिमा से इसे आरंभ कीजिए। इस पूरा महीना नोट कीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पे कैसी बनी, और अगर ये चीज आपके जीवन में सार्थक होती हुई आपको दिखाई देती है तो आप हर पूर्णिमा का इसका प्रण ले लीजिए या फिर हर पूर्णिमा को इसको करने की कोशिश कीजिए। अब तीसरा जो महा उपाय है वो उपाय है स्वास्तिक। ये तो सभी जानते हैं कि स्वास्तिक शुभता का प्रतीक होता है, लेकिन यही स्वास्तिक अगर हल्दी से बनाया जाए तो और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। इससे देवगुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आपने अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है, तुलसी जी की पूजा करनी है और घर के बाहर, जी हां, घर के दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी में कुमकुम मिलाकर आपने स्वास्तिक बनाना है और हल्दी वाला जल ही दरवाजे के दोनों तरफ डालते हुए घर के अंदर आना है। ऐसा करते समय आपने मां लक्ष्मी का जाप निरंतर करना चाहिए। चाहे तो आप मां लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं श्रीम मंत्र का, यदि वो आपको नहीं करना है उसके अलावा भी ओम महालक्ष्मी नमः इसका जाप कीजिए, क्योंकि देखिए मंत्र तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमें करना वही चाहिए जिसमें हमें ठीक लगे और हम जिसका शुद्धता से उच्चारण भी कर सकें। एक मास की पूर्णिमा पर आप ये 3 चीज अवश्य करके देखिए और देखिए आपके जीवन में इससे क्या बदलाव आते हैं। ये टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि विश्वास के साथ, अपना चंद्रमा भी ठीक होगा इससे आपकी मनोस्थिति भी ठीक होगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन भी होगा। तो ये माघ मास की पूर्णिमा मेरे घर अन्न धन के भंडार भरे, ये माघ मास की पूर्णिमा पे मुझे श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो, ये माघ मास की पूर्णिमा पे मेरे पितरों का तर्पण हो और ये माघ मास की पूर्णिमा पे सभी देवताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ आप सभी के लिए भी यही मनोकामना रखती हूं कि मेरा YouTube परिवार, मेरे वीडियो देखने वाले या जो भी इस सनातन धर्म के लोग हैं, इस ब्रह्मांड के वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं, उन सभी का उत्थान हो। इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए